आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ नाज़रीन। आप सबको जैसे कि पता है जुमे का दिन है, जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बताएं कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। कराची प्रेस क्लब में भी जैसे आपको मालूम है कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। कई रोज़ से वैक्सीन जो है सहाफ़ी अपने अहल खाना के साथ आके लगवा रहे थे। 3 रोज़ का उन्होंने इजाफ़ी जो है सहाफ़ी अहल खाना को सहाफ़ियों के उनके अहल खाना के साथ जो है आने के लिए कह दिया गया है। आप लोग आएँ अपने अहल खानाओं के साथ और वहाँ पे आके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। वैक्सीन मुझे समझ नहीं आता है आवाम हमारी इतनी क्यों डर रही है, जबकि ये तो हमारी सेफ्टी के लिए। इससे पहले पोलियो के भी हवाले से कहा जाता था, इसी तरह की अफवाहें बना बना के उड़ाई जाती थी कि आप जो है ना लगवाएं। लेकिन फिर हमारी जो आवाम है उसका वो हो गया, ट्रस्ट हो गया कि नहीं अब हमने पोलियो लगवाना है। तो ये भी एक ये आपकी सेहत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आप लोग जो है अपने अपने अहल खानाओं के साथ जाएँ कराची प्रेस क्लब, और वहाँ पे जाके जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वहाँ पे जाके आप लोग वैक्सीन लगवाएं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो साल है उसमें वैक्सीन जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जैसे कि आप सबको पता है सिंध में तालीम का सिलसिला जो है उसके हवाले से जो है आज अहम फ़ैसला होगा। वज़ीर तालीम सईद गनी जो है आज अहम फ़ैसला करेंगे, क्योंकि तालीमी इदारे जो है जिस तरह से काफ़ी टाइम से बंद हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो है जारी है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेजार हो चुके हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वही सिर्फ एक हल नहीं है। क्योंकि आप जब तक फिज़िकली जाके अपनी क्लास में अटेंड नहीं करेंगे एग्ज़ाम्स वगैरह, या आप वहाँ पर जाके, क्योंकि एक जो स्टूडेंट्स की एक जो लाइफ थी वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है बुरी तरह से, आप घर में रह के उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो इसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। साथ ही साथ आपको बताएँ कि 72 घंटे का जो है अल्टीमेटम दे दिया है ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत को। अब देखते हैं कि क्या अहम फ़ैसला होने वाला है, क्योंकि सिंध हुकूमत मजबूर हो चुकी है। साथ ही साथ जो है ताजिर जो है वो भी इंतहाई परेशान है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि महंगाई जो है उरूज पर है। आने वाला बजट जो है उस हवाले से ताजिर बरादरी ने क्या उम्मीद लगाई हुई है, हमारी आवाम ने क्या उम्मीद लगाई हुई है हमारी हुकूमत से, वो क्या चाहती है कि इस बार बजट उनके हक़ में आए, ताजिरों के हक़ में आए, किस तरह से आवाम की उम्मीद है। इस हवाले से भी हमारे नुमाइंदे इमरान मिज़ान ने खूबसूरत सा पैकेज तैयार किया है, जिसमें वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है, हमारी ताजिर बरादरी क्या कहती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, आवाम परेशान है, ताजिर बरादरी परेशान है। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं अमीन मलिक सीनियर तज़कियाकार। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? पहले तो जैसे कि आपको पता है कि महंगाई जो है वो उरूज पर है, नया बजट आने वाला है, ताजिर बरादरी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है सिंध हुकूमत को। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, ये बजट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का 3rd बजट है। उसके बाद 4th बजट के बाद इलेक्शन विल बी देयर। और मेरे ख्याल में जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की है, जो ग्रोथ के हवाले से की है, अगर वो ग्रोथ पाकिस्तान में होती है, 7 ट्रिलियन की प्रेडिक्शन की है कि टिल द एंड ऑफ द सेशन ऑफ PTI 2023 में, तो अगर ये कलेक्शन हो जाती है पाकिस्तान में, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान का। आपने देखा है स्टॉक एक्सचेंज कम्प्लीटली रिबाउंड किया है जी। एक्सचेंज रेट्स जो है वो आपने देखे हैं कि वो कम्प्लीटली 65 से अब जो है वो 55 पे आ गए हैं। तो आई थिंक सिंध गवर्नमेंट एक अलग वो है बॉल गेम है। लेकिन अगर बजट की बात करते हैं, फेडरल बजट, तो दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट दिस ईयर। और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो हिस्टोरिकली इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, जो कि 4% है, जो कि अगर आप जो हालात देखते हैं सार्क ममालिक में, तो इट्स सेकेंड आफ्टर बांग्लादेश, और इंडिया इज़ -7.3%। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपने पोटेंशियल पे आ गया है। तो अगर ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड ये जो चीज़ें हैं अगर ये ख़त्म हो जाती है, तो आई थिंक विल बी ऑन द ट्रैक, जो कि जो दौर हमने 60s और 70s में देखा था,
वी कैन कम बैक ऑन दैट ट्रैक। अच्छा। तो बिकॉज जो स्टैटिस्टिक्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, अगर आप कंपेयर करें बाकी जगहों से, तो वी आर मच बेटर। कोविड की जो सिचुएशन हुई, हर मतलब अभी तक गवर्नमेंट ने चल जो ही है रही वो है, बहुत बिल्कुल। अच्छी की है, इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब और अभी तक PCI चल ही रहा है, अब और अभी जैसे चल ही रहा है, जगह लेकिन जगह हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का जो भी कह दिया रेशियोज गया हैं है। हमारे, वो बहुत बेहतर हुए हैं। जो मुराद अली शाह ने जो इक़दाम लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी के लिए सही नहीं थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज आपके जो ट्रिगर्स थे वो 16% पे गए थे, अब जाके जो है वो लेस देन 10% पे आ गया। ठीक इस है। वक्त भी कराची जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफरिंग के अंदर है कोविड के हवाले से, लेकिन आई थिंक ये सिचुएशन जो है वो बेहतर की तरफ जा रही है, तो बजट विल बी अ टर्निंग बेहतर पॉइंट। की तरफ जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम हो सकता है कि आइंदा लॉकडाउन सख्त करते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि लॉकडाउन, क्योंकि रात को जो बयान आया था तो लॉकडाउन जो है वो बेहतर होने के चांसेस है, अब सख्त होने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे, ठीक है। अनलेस के देयर समथिंग डिफरेंट फिगर्स जो कि आज नज़र आती है, क्योंकि आज शाम को जो है या कल डिसाइड होगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो क्या बनती है। लेकिन ओवरऑल देखें सिचुएशन बेहतर है, लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपके कारोबार जो है वो जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ फ्राइडे एंड संडे की छुट्टी का है, तो अगर वो छुट्टी को ज़रा देख लें तो टाइमिंग्स जो है वो इतने बुरे नहीं है। अगर हम सुबह जल्दी आते हैं और अगर हम 6 बजे बंद कर रहे हैं, तो नॉर्मली 8-9 बजे बंद होता है, तो 3 घंटे का बेसिकली जो है। अच्छा, उस टाइम ड्यूरेशन में क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? देखिए, कोरोना वायरस इंटरेक्शन से फैलता है, तो अगर आप जो टाइमिंग रखी है तो लोग कम बाहर निकल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर वो चीज़ हुई है। लेकिन वो बात आपकी सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी यही बात बोली थी कि रात को क्यों बंद कर रहे हैं, रात को क्या। सही बात है। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी चीज़ हो रही है उससे बेहतरी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। मतलब इररिस्पेक्टिव के वो सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल है, जो चीज़ पाकिस्तान को बेहतर करे, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। इंडिया की जो इस वक्त आप हालत देख रहे हैं वो हिस्टोरिक, और यही टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि वो आपका कंपेटिटर है। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब ये इतना पोटेंशियल मुल्क मतलब दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, और चाइना हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को हटा के बात करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, 5 साल के बाद हो सकता है तो गवर्नमेंट कैन चेंज, लाइक कोई और गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन ये मुल्क आगे बढ़ेगा तो इट विल बी विन विन फॉर एवरीबडी। ठीक है। आए रोज़ दाल सब्ज़ी और इनमें फ्रूट्स वगैरह में महंगाई का इजाफा हुआ चाहता है, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए, महंगाई इज़ द फैक्टर, क्योंकि 9% से भी ऊपर है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट। 7% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट ने अभी तक जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% से बढ़ाया नहीं है। महंगाई जो है वो इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस वक्त डाउन है। अगर वो बढ़ाते हैं तो इकॉनमी रुक जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना इस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ग्लोबली चीज़ें महंगी हो गई। अगर आप वीट देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो ग्लोबली चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ने प्लान तो किया है, बट इट विल बी अ डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन इतने कम अरसे में, जैसे चीनी की अगर हम बात करते हैं, 64 रुपीज़ पर केजी थी, लेकिन अब जो है 100 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी। मतलब इतने कम अरसे में एकदम से महंगाई 35% या 40% एकदम से ऊपर जाना, ये दुनिया का इम्पैक्ट है। चीनी का मसला एक अलग मसला चल रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर चीनी महंगी है। अगर आप आज इंपोर्ट भी खोल देंगे तो भी चीनी का रेट 100 से 90 होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आएगा। जो एक चीनी के मसले मसाइल चल रहे थे वो तो एक अलग दुनिया है, लेकिन जो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन दुनिया भर में आफ्टर कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। आप इंडिया के अंदर देखें कि चीनी कितने की है, तो वो सब चीज़ें जो है अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान इंडिया को, तो हमारी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। पेट्रोलियम इस वक्त हम 60 से सबसे लोएस्ट है। तो अगर आप वो देखते हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट इस मामले में गवर्नमेंट को कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने इस साल जो 3-4 महीने हैं उसमें जो फिगर्स लेके आए हैं गवर्नमेंट की, अगर वो सही है, ऑथेंटिकेटेड है, तो अगर पाकिस्तान में ये फिगर्स जाती है आगे, तो आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी रॉकिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में टमाटर 5 रुपये किलो है, लेकिन कराची में जब उसका 5 रुपये किलो का तकरीबन सौदा होता है और आते आते कराची जो है वो 40 रुपये पर केजी मिल रहा होता है। तो मतलब वहाँ पे 5 रुपये किलो है जब सौदा किया जाता है, लेकिन कराची में आप पहुँचते पहुँचते 40 रुपये। कराची की आवाम के साथ इस तरह से क्यों सलूक किया जाता है? ये प्रॉब्लम हमेशा से है, बिकॉज आपका ट्रांसपोर्टेशन और बीच में जो मिडिल टीयर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, दे चार्ज अलॉट।
आप कराची सही के है। अंदर ही देख लें, अगर आप गार्डन में कोई चीज़ लेंगे या खारदर में कोई चीज़ लेंगे और क्लिफ्टन में लेंगे तो द थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो ये तो एक जोग्राफिकल लोकेशन का फ़र्क है। लेकिन यस, आई एम टेलिंग यू कि गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन है उसको रोकने की कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी वरना तो ये चाहिए। गवर्नमेंट को आगे वोट नहीं मिलेंगे। बिकॉज आम पब्लिक ये फिगर्स को नहीं देखती, ग्रोथ की फिगर्स को नहीं देखती, वो ये देखती कि हम इस वक्त कितने गरीब हो गए। बिल्कुल। अभी लेटली अगर आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल आया, बहुत ज़्यादा तो ये भी ओवर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वाई दे वर ओवर डबल। चार्जेस क्या हुआ वगैरह है, ये मतलब सब इस बहुत ही बिलों में ज़्यादा। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये चीज़ें जो है वो डबल की तरफ गई है। मतलब अगर एक आदमी का बिल 5,000 आ रहा था, वो 10,000 15,000 रुपए का बिल आ रहा है। तो ऐसा गर्मी है आप अपनी जगह। 15,000 तो बहुत कम बता रहे हैं, इससे जी, जी। ज़्यादा मैं तो एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप बंगलों में देख रहे हैं तो वो तो लाख 2 लाख 3 लाख। तो लोगों ने क्या है कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करके जो है वो सोलर लगा दिया, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो गरीब तबका है जो फ्लैट्स में रहता है, अगर 2,000 भी वो पे कर रहा है तो वो इस वक्त 5,000 दे रहा है। तो वो कहाँ से दे रहा है? मिनिमम वेज रेट आपने 17,000 18,000 रखे हैं। 5,000 अगर वो बिजली का बिल देता है या 4,000 भी देता है, वो खाएगा कहाँ से? पॉसिबल ही ठीक नहीं कह ना रहे हैं। उसके लिए, ज़िंदगी जो गुजारना डेली possible नहीं वेजेस है। है मतलब वो तो अफोर्ड नहीं कर पॉसिबल सकते। ही नहीं है उसके लिए। देखिए डेली वेजेस का जो रेट है वो 700 है, आपको 700 में कोई भी बंदा नहीं नहीं मिलेगा। मिल सकता। वो 1200-1500 रुपए लोग चार्ज करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाय देखते हैं तो 50 रुपए की टी है। मतलब पराठा खा रहे हैं वो 30 रुपीज़ का है। तो 80 रुपीज़ का तो नाश्ता है एक बंदे का, खाना वो 150 रुपए का खाता है। मतलब ओवरऑल 300-400 रुपए का उसका जो है वो खाने का बिल है। प्लस अगर वो बाइक में भी जा रहा है तो 100-200 रुपीज़ का तकरीबन। उसका पेट्रोल है। तो 500 रुपए तो जेब में से जाते हैं डेली। ये हर आदमी के, एक एवरेज आदमी के 500 रुपए जेब में से जाते हैं। और बचता क्या है? कुछ भी नहीं बच रहा ना, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो वो कुछ भी नहीं बचा रहा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को जो है वो देखनी पड़ेगी। देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। या तो मतलब मिनिमम वेज को बढ़ाएं। मतलब गवर्नमेंट शुड बैलेंस आउट कि अगर मिनिमम वेज नहीं बढ़ाती तो फिर देखें, एक आदमी जो डेली वेजर है वो भी शायद बढ़ा लेगा, लेकिन जो सैलरीड बंदा है, आपका प्यून है, ड्राइवर है, तो 20,000 22,000 रुपए में ज़िंदगी गुजार है, 4,000 रुपीज़ का रेंट है, 4 से 5,000 रुपए उसको फूड आइटम में देना है, 10 तो उसके माइनस हो गए स्ट्रेट। बिल्कुल। और फिर अपनी फैमिली के कुछ वो भेजेगा क्या? मतलब अगर फैमिली तो बाहर होती है इन लोगों की, वो बाहर क्या भेजेगा अपनी फैमिली? भेज ही नहीं सकते जब उसके पास कुछ सेव ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो भेजने का तो मकसद ही तो नहीं आप पैदा देखें तो होता। इसी वजह से अगर आप देखें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। लेटली आप देखें तो 2 हफ्ते के अंदर जितनी वारदातें हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज द एरिया जहाँ के और गवर्नमेंट अच्छे अच्छे फैमिलीज़ के लड़के मतलब इन सारी वारदात में इन्वॉल्व हैं। कॉमन सेंस है ना कि अगर आपके घर के अंदर मजबूरी है तो आपने फिर चोरी, देखिए चोरी का जो रीज़न है, जो रूट कॉज है, वो क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा एंड क्या है? मैं क्या करूँ? या तो मैं मतलब खुदकुशी मुझे कर एक लूँ। मैंने पोस्ट सोशल मीडिया में मैंने पढ़ रही थी मैं, जो इस तरह के जो स्नैचर्स होते हैं उनका जब उनको अरेस्ट किया गया तो उससे पूछा कि मतलब तुम एक अच्छे ख़ानदान के लड़के जी, लगते जी, हो और मतलब तुमने क्यों ये ऐसी क्या मजबूरी? तो उसने कहा मेरी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी Exactly. और मेरे पास पैसे नहीं थे और वो बीमार हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये एक मेरे पास वायदा है क्योंकि नौकरियाँ तो मिल नहीं रही हैं। Exactly. तो This is- मतलब this is the मजबूर area. हो के ये लोग इस तरह जो है अब चोरियाँ डाके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, सही है, और पॉलिटिकल कोई अगर हिंड्रेंस नहीं आती है इस वक्त, तो पाकिस्तान राइट ट्रैक के ऊपर है। अच्छा। ये हर वर्ल्ड बैंक, IMF, हर आदमी यही बात बोल रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आपका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, तो फॉरेनर दे आर इंटरेस्टेड। आज भी मेरे ख्याल में सुबह तो प्लस की मार्केट, अभी का मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो दे ऑल पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। लेकिन इससे हमारी पाकिस्तानी आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई देखिए फ़ायदा अगर नहीं हो रहा। इकॉनमी ऊपर होगी तो ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ आएगी तो GDP बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल सबकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक तो है, लेकिन अगर फूड आइटम भी साथ में बढ़ गए तो ओवरऑल नेट रिजल्ट जीरो है। ठीक तो है। इफ़ यू कंट्रोल द फूड आइटम एंड इफ योर इनकम इंक्रीजेज, तो नेट रिजल्ट यू गोना अर्न मोर। सही। तो इट्स ऑल अबाउट सेविंग ना, कि आपका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर आप माइनस करते हो तो सेविंग कितनी है। तो अगर नेट सेविंग अगर मेरी बढ़ती है तो फिर एक आम आदमी को जो है वो फ़ायदे मिलेगा। ठीक है, कमिश्नर कराची जो है मतलब जिस तरह से आपने देखा है महंगाई के सूरत हाल आपके सामने है, जो उनकी गवर्नमेंट की जारी करदा जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक दुकानदार जो है सामान नहीं बेच रहे आवाम को, तो वो क्यों कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं? देखें जो रेट लिस्ट है अगर आपने उसको देखा हो वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं है? लॉजिकल नहीं है ना। अगर आप सब्जी मंडी के रेट्स देखते हैं, जब वो ट्रांसपोर्टेशन होकर यहाँ तक आता है वो रेट लिस्ट से महंगा पड़ जाता है।
फिर उसमें जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी रखी है, मतलब एक जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो डिफरेंट है, चीज़ें सही। महंगी हो चुकी है। फिर जो बेच रहा है वो 500 रुपये की तो उसकी डेली कॉस्ट है, वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेगा? तो वो लोडिंग होती है, उसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लिफ्टन के अंदर अगर उसकी शॉप है तो उसका जो रेंटल है वो उससे डबल है जो कि गार्डन के रेट्स हैं। रेट लिस्ट आपने एक ही निकाली है, हर एरिया की रेट लिस्ट अलग नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक इसके ऊपर प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं कि अब रेट लिस्ट पे जो है वो कोई चीज़ बेच सके। जैसे आपने जिक्र किया ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, दर्जा अव्वल दर्जा दोम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे अवाम को जो है दर्जा अव्वल मिलता होगा। वो तो नहीं। थर्ड क्लास ही वो सारा मैंने देखा है। जो सब्जी आती है सब्जी मंडी से यहाँ पे, मैंने आज तक दर्जा अव्वल की जो उस टाइप नहीं, की तो वो मैंने, एक्सपोर्ट हो जाती है, वो यहाँ पे मेरे नहीं खाले तो मतलब वो फिर तो रेट तो उस तरह के अवाम को तो उन्हीं रेट्स पे दिया जा रहा है। एग्जैक्टली ना, देखिए जो रेट बना रहा है क्या वो एक्चुअली देख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कोई भी एरिया में तो उसकी कॉस्ट क्या लगती है, उसके बाद जो रेडी वाला है, जो भी दुकानदार है, वो कितना प्रॉफिट रखेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। ठीक देखिए है। असल चीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। तो अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी ज़्यादा है, आपको एक टमाटर सपोज 20 रुपीज़ का पड़ रहा है और मुझे वो बेचने में 3 रुपये लग रहे हैं, तो मैं वो टमाटर 23 रुपये का नहीं बेच सकूँगा, मुझे 30 रुपये कमाने हैं, ताकि 7 रुपये मेरी जेब में भी जाए। चलिए 30 रुपए तो समझ आता है, अगर एक एग्जाम्पल मैंने आप आपको दे रहे हैं। एग्जांपल दी, बिल्कुल। लेकिन वो देखिए 10% का इंक्रीज है, तो इट्स अबाउट 30% हाइक। लेकिन यहाँ पे तो 100 रुपीज़ पर केजी इस तरह से मिल रहा है। फिर महंगाई का इम्पैक्ट है तो हर आदमी ट्रांसफ़र कर देता है। अगर मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा 2 तारीख को और मैं अगर एक सब्जी बेच रहा हूँ तो मैं बोलूँगा सही है भाई 30 रुपये की थी आज 50 लूँगा मैं। तो एवरीबडी ट्रांसफ़र द कॉस्ट। देखिए असल जो चीज़ बचता है, जो बंदा है वो सैलरी क्लास है। आपकी सैलरी मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, तो हम बेसिकली लूज़ कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, अनलेस कि हमारी सैलरी डेली बेसिस पे बढ़े। जो सब्जी वाला है वो तो इन्फ्लेशन करके बेच देगा, हर चीज़ महंगी हो गई। आप गाड़ी की सर्विस कराने जाएं, जो 500 रुपये में हो रही थी वो आज 1000 रुपये में हो बिल्कुल गई। ऐसी है। एवरीथिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। तो वो सही रीज़न बात यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है पाकिस्तान में बढ़ गया है, और इमरान खान ने एक्सेप्ट की बात कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान का बहुत हाई है, एंड वो चीज़ जो है वो रोकनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान साहब की जब हुकूमत नहीं थी और हुकूमत से पहले उन्होंने कंटेनर पर चढ़ के बड़े दावे वादे किए थे, उन्होंने तो बिजली के बिल भी चला दिए थे और वो फाड़ दिए थे कि मतलब हम नहीं देंगे। तो वो सब चीज़ें वो उस वक्त क्यों थी और अब क्यों नहीं वो सब वो चीज़ें? पॉलिटिकल चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें बड़ी फ़र्क होती है। जब वो गवर्नमेंट में आए तो उनको पता चला प्रैक्टिकल रियलिटीज़ एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। इस वक्त भी मेरे ख्याल में थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान राइट ट्रैक में आ गया, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट। अगर नहीं आता, ग्रोथ आपकी अचीव नहीं होती, तो आपकी तो और बुरे हालात हो जाते हैं। बिल्कुल। एक राइट ट्रैक में आया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इससे ज़्यादा और क्या बुरे हालात हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, आने वाला बजट जो है उससे आवाम की बहुत उम्मीदें हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कराची की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, मतलब कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। कराची की आवाम जो है भरपूर टैक्स देती है। अगर मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है अमीन मलिक साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि आने वाला जो बजट है उसमें आपको क्या लगता है कि टैक्सेस में इजाफा होगा या फिर जो है आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी जी, आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, जो भी पाकिस्तान में आता है वो ये कहता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ होती है डायरेक्ट टैक्स और एक चीज़ होती है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर एक चौकीदार अपना सेल फोन में 100 रुपीज़ डालता है तो उसके सेल फोन से 20 रुपीज़ का टैक्स में जाता है। तो हर इंसान टैक्स देता है पाकिस्तान में, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये बोलना कि कोई टैक्स नहीं देता, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो नुकसान है कि गरीब पे भी उतना ही लगेगा और अमीर आदमी पे भी उतना ही लगेगा। तो वो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दुनिया भर के अंदर वो कहते हैं कि वो सही नहीं है, क्योंकि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। लेकिन सोल्यूशन जो है इन सब चीज़ों का ये है कि आपको टैक्स बेस बढ़ानी है। देखिए टैक्स बेस बढ़ाने का जो तरीका है
जो इस मुल्क में हमेशा जो एक हुआ है, आई थिंक आपको बेनिफिट देना होगा। अगर कोई आदमी टैक्स पेयर है तो उसको बेनिफिट क्या मिलता है, वो एक क्वेश्चन यही पूछता है कि मैं हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है। नंबर 2 कि जो भी टैक्स पेयर है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ 80% लोग वो इसलिए टैक्स पेयर है कि उनका टैक्स कट जाता है, कोई विलिंगली दे नहीं रहा है। आप कंपनीज को हटा दें, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा विलिंगली नहीं दे रहा, क्योंकि वो ये कहता है मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो आई थिंक वो चीज़ें लेके आनी चाहिए। एटलीस्ट आप एयरपोर्ट पे एक लाइन में खड़े हैं, आपको 1 घंटा लगता है, आप टैक्स पेयर है, आप अलग कर लें। वैक्सीनेशन ड्राइव हुई, कम से कम टैक्स पेयर को आप आगे लेके आते हैं। 12 लाख टैक्स पेयर है आपके पास, 20 लाख हो जाएंगे आपके। पॉइंट ये है कि आपको अब बेनिफिट देना पड़ेगा जो आदमी टैक्स देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स देता है उसको नोटिस आ जाते हैं, हाँ। कि जी आपने 2 चीज़ इनकम थी, वो उस पर टैक्स नहीं दिया। और जो नहीं देते वो घूम जो रहे नहीं दे रहे हैं वो घूम रहे हैं। बिल्कुल। जो नॉन फाइलर है इस मुल्क में, वो सबसे ज्यादा सुकून में इस वक्त, क्योंकि मतलब टैक्स तो सब दे रहे हैं, वो नॉन फाइलर है। जी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टैक्स पेयर सब है, बिल्कुल। वो है नॉन फाइलर। तो नॉन फाइलर होने के बेनिफिट क्या है, ना आपको नोटिस आएगा, ना कोई हैरेसमेंट होगी, ना कुछ होगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी लाए, सबको फाइलर बना दे। ठीक है। एक सर्टेन लेवल की इनकम के ऊपर सबको बहुत सिंपल है, आपके पास नाजरा का एनआईसी मौजूद है, आप सबको उस टैक्स एम्बिट में लेके आए, सबके फॉर्म डाल दें, आप किसी को नोटिस ना दें, आप इंसेंटिव दें कि विथ होल्डिंग में जो आपको हुई है हम आपको पैसे वापस करेंगे। मैं आपको शर्त लगाता हूँ, आपका टैक्स बेस ये जो 7 ट्रिलियन है, जो तरीन साहब कह रहे हैं 3-4 साल में होगा, ये इसी साल अचीव हो जाएगा। आपको टैक्स बेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप नादरा को लिंक करें एफबीआर के साथ, हैरेस करने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कम टैक्स भी दिया है कोई मसला नहीं है, वो आगे जाके खुद ही दे देगा, जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी वो खुद ही दे जाएगा। आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी में कोई आदमी पूरे पैसे नहीं लेता, हर आदमी ये कहता है इतना जो है वो आप कैश में देंगे, इतना आप पे ऑर्डर देंगे, और सबको पता है जब इतने कम टैक्स पेयर है तो एवरीबडी नोज अबाउट इट कि ये क्या सिस्टम है। आप सिंपल एक क्लॉज डालें कि एनटीएन होना सबका लाजमी है। हर आदमी जो बायर और सेलर है, और सीएनआईसी हमारा एनटीएन है, तो हर आदमी टैक्स पेयर हो गया खुद ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आप सबको ओपन हाथ दे दें कि जी आप टैक्स पे जो भी है, आपने जितना भी टैक्स विथ होल्डिंग हुई है, आप पहले साल वही फाइल कर दें। गवर्नमेंट को देखें इसमें कोई नुकसान नहीं है, 1 रुपए का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने जेब में से कुछ देना नहीं है। एक बार वो चीज़ एम्बेड में आ जाएगी और इंडिविजुअल है वो खुद ही टैक्स पे करना शुरू करे। आप अमेरिका में देख लें, लोग खुद फाइल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ एक आदमी फाइल कर रहा है, यहाँ क्यों फाइल नहीं कर रहा, वहाँ कौन सी हैरेसमेंट हो रही है उसको, और यहाँ जो फाइल कर रहा है उसको नोटिस आ रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको भी आया हो, तो मुझे तो बहुत नोटिस आते हैं। सही। मैं खुद टैक्स के काम कर रहा हूँ, मुझे नोटिस आ जाते। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक फ्री हैंड देंगे लोगों को काम करने का, देखिए लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, टैक्स देने में लोगों का फ़ायदा होगा, वो खुद देंगे। जब फ़ायदा नहीं होगा, जैसे पानी पीने से मुझे फ़ायदा है तो मैं पानी पीऊँगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा सौतेला सलूक तो वैसे भी किया जा रहा है। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, आप और सूबों की बात कर लें, लेकिन सिंध का सूबा जो है, यहाँ पे आवाम के साथ सौतेला सलूक क्यों किया जाता है जब हम भरपूर टैक्स दे रहे हैं? इसकी भी एक रियलिटी है, ये भी एक स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। कंट्रोवर्शियल यूँ है कि कराची टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा इसलिए है कि कराची के पास पोर्ट है, और पोर्ट पे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कट जाता है। इसीलिए लगता है कि कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट स्टेज, सेल्स टैक्स, इसको क्यूमुलेट करते हैं तो लगता है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, जबकि आप उसको एक्सक्लूड करें बिकॉज आपको पोर्ट बेनिफिट हो रहा है। अगर आप पोर्ट को हटाते हैं तो बाकी चीज़ें देखें कि टैक्स बेनिफिट क्या है। लेकिन हम उस पर नहीं पढ़ना चाहिए कि सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या। हम एक मुल्क के ऊपर बात करें कि इस मुल्क को अगर सही करना है तो हर प्रोविंस को ऊपर लाना पड़ेगा। जब आप प्रोविंशियली सब चीज़ों को ऊपर लाएंगे तो ये मुल्क ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात होनी चाहिए कि एवरी सिंगल पर्सन पाकिस्तान इज अ टैक्स पेयर। देखिए बेसिक फिलॉसफी है ये, हर इंसान टैक्स पे करता है। फाइलर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पे करना इंपॉर्टेंट है। मैं भी पे कर रहा हूँ, आप भी पे कर रहे हैं, फाइलर एक सेकेंडरी चीज़ है। सेकेंडली फाइलर पे लाने के लिए आपको क्या चीज़ लानी चाहिए? आपने बोला एक बेवा भी फाइलर होनी चाहिए। एक आदमी जो 70 साल का है, 80 साल का है, उसके ऊपर नोटिस आ जाता है कि जी तुमने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया, या तुमने मतलब जिसने फाइलिंग की है 1 साल उसने बेचारा बीमार है, अगर 1 साल उसने फाइलिंग नहीं की उसको नोटिस आ जाएगा।
जिसने ज़िंदगी में कभी फाइलिंग नहीं की बिल्कुल। उसको कभी नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चीज़ में है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब को ये चीज़ देखनी चाहिए कि इंडिविजुअली आप नोटिस दे के क्या मिल रहा है बेनिफिट, कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितना करप्शन बढ़ रही है, कितने आपकी कॉस्ट लग रही है, एंड रिजल्ट जो है वो आपका ज़ीरो है। तो अगर हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, आप जगह जगह डेस्क बना दें कि जो रिटर्न फाइल करेगा विथ होल्डिंग में, सबको मार्कअप के ऊपर विथ होल्डिंग हो रही है, प्रॉफिट के ऊपर, आप ये बोल दें कि जो रिटर्न फाइल करेगा उसका जो टैक्स रेट है वो 5% हो जाएगा। मैं आपको ये आप लिख लें, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, ये टैक्स डबल या ट्रिपल जो है वो लोग इस एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, एंड वंस दे आर इन दी एम्बिट दे विल बी पेइंग द टैक्स, क्योंकि उनको ये बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ये चीज़ एक प्राइमरी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि किस तरह से टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। मैं आपको एक हल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल हल है। जो भी मैं खुद फाइल करूँ, जो बंदा फाइल करेगा मैं उसको 10% रिफंड दे दूंगा। ठीक है। लेट देम फाइल, वंस दे स्टार्ट फाइलिंग आपके पास खुद डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। 2-5 साल में ये मुल्क कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और जब बेनिफिट होना शुरू होंगे, जब रोड बनेंगे, जब मुझे डिस्काउंट्स मिलेंगे, आप टैक्स का कार्ड लाएं, हर जगह आपको 10% डिस्काउंट दे दें, एवरीबडी विल बी स्टार्टेड पेइंग टैक्स। मतलब आप जो है अभी ये सारी बात कर रहे हैं, अगर कोई नुमाइंदा या कोई हुकूमत का हम मतलब ये शो देख रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको आपने जगह जगह कई टीवी शोज़ में आप माशाल्लाह बैठते हैं, काफ़ी टीवी चैनल्स में आप हमेशा अच्छी ही बात करते हैं और हुकूमत को बता रहे होते हैं कि ये एक सूरत है, मतलब ये एक हल है कि आप लोग इसके ऊपर कर लें, अभी भी टाइम है। लेकिन अभी तक इस तरह के हल निकले नहीं हैं। क्या वो नहीं खुद से नहीं सोचते? देखिए, हर इंसान सोचता है। आई थिंक प्रॉब्ली जो एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जब वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाती है चीज़ें, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में देखें, डिस्प्यूट्स को हटा के अगर हम पॉजिटिव बात करें, अगर नवाज लीग अपना बजट ला रही है उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ले लें, आई कैब लाता है उसमें से पॉजिटिव चीज़ें, अगर हम सब जगह से पॉजिटिव चीज़ें ले लें तो गवर्नमेंट, अगर देखें मुल्क ऊपर आएगा तो एवरीबडी विल बेनिफिट, नॉट ओनली द रूलिंग पार्टी, एवरी सिंगल पर्सन विल बेनिफिट। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया उनकी एजीएम में, कि जी आपका जो है वो प्रॉफिट डबल हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत बेकार है, तो वो उन्होंने कहा जी इकोनॉमी से क्या ताल्लुक? भाई इकोनॉमी से ही तो ताल्लुक है। मतलब मैं देखिए, मैं पर्सनली आई लाइक दैट गाय, ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, बट ये पॉइंट देखिए, ये एक चीज़ है जो इंसान को बड़े दिल से माननी चाहिए, वेदर इट्स नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई और एनी अदर पार्टी, अगर इकोनॉमी चल रही है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो इसका इम्पैक्ट, कोकोमो के अंदर वो बहस हो रही है जी 5 डाल रहे हैं कि 4 डाल रहे हैं, तो जी कोकोमो बिक ज्यादा रहा है। सही बात है। तो लोग इसलिए बिक रहे हैं कि लोगों के पास पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लोगों को ये 5 रुपए में चीज सस्ती लग रही है, क्योंकि आज 5 रुपए की कोई चीज मिल, अगर 5 रुपए के हिसाब से भी अगर इसमें 4-5 होते तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पॉइंट मेरा क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और जो नेगेटिव चीज़ है उसको तनकीद ज़रूर करें, साथ में हल बताएं कि हल क्या है। मैं आपको टैक्स बेस का हल बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट में थोड़ा सा भी वो हो कि अगर टैक्स बेस उसको बढ़ाना है, सिंपल एनआईसी के बेसिस पे सबका रिटर्न खोल दें। सही। जो फाइल नहीं करता उसको कुछ भी ना करें, हैरेस ना करें उसको, और जो फाइल करता है जो भी टैक्स वो दिखा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि विथ होल्डिंग कितनी हुई है, वही अमाउंट डाल दें, और जिसकी भी फाइलिंग है उसको 10% का रिफंड दे दें। ठीक है। मैं आपको, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, आपका टैक्स बेस, आपके जो लोग होंगे वो खुद आ जाएंगे, एंड वंस दे आर स्टार्टेड पेइंग टैक्स, उनको जो बेनिफिट मिलेगा कार्ड के ऊपर, जैसे अगर आप देखें ना, एक हबी बैंक है या कोई भी बैंक है, वो अपने क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट निकालती है टू अट्रैक्ट। भाई आप कुछ करें ना, मतलब आपको कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, देयर इज नो अट्रैक्शन। आप तो उल्टा, आवाम डरती है भाई टैक्स में डाल देंगे तो कल नोटिस आएगा कि भागना पड़ेगा, कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, वो 5,000 लेगा, वो 10,000 लेगा। मतलब आवाम तो डरती है कि भाई मैं टैक्स देंगे तो हम फंस जाएंगे, और ना देंगे तब भी फंस जाएंगे, ना देंगे जब भी फंस जाएंगे। मतलब ये सारे। अच्छा, एक जिला का डिप्टी कमिश्नर के क्या इख्तियारात होते हैं? देखिए ये मेरे उसमें नहीं है, बिकॉज मैं इकोनॉमी को असेस करता हूँ, तो मेरा वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे जो लगता है कि आई थिंक दे कैन कंट्रोल द प्राइसिंग एंड ऑल दैट। लेकिन देखिए, प्राइसिंग कंट्रोल करने का जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को गन पॉइंट पे बोलें कि केला तुम इतने का बेचो। आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना पड़ेगा, आपको चाय के रेट, चीनी के रेट कम करने पड़ेंगे। अगर चाय 50 रुपये या 40 रुपये की होगी तो बंदा चीज़ें महंगी बेचेगा, यू कांट स्टॉप। अगर पानी 50 रुपये का है तो मैं
इन्फ्लेट करके ही बेचूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना फिर मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो सही। आई थिंक कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी चीज़ों की, वो खुद ब खुद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है, डिमांड आज भी वही है, ऑन अलग चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलते हैं 2 महीने में देनी है, 3 महीने में देनी है, पॉसिबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो आउट है, सही बात। उस रेशियो का बेनिफिट आपके ऑन वाले कस्टमर ले लेते हैं। तो पहले तो हमें स्ट्रेटजी बनाने से पहले ये देखें हमारी डिमांड क्या है। आप देखें आपकी गाड़ी की सेल डबल या ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान आपके पास है, ईरान आपके पास मौजूद है, मतलब हर कंट्री की बॉर्डर आपसे मिल रही है। इंडिया में देखें गाड़ी कितने की, हमारे यहाँ मुल्क में देखें कि गाड़ी कितने बिल्कुल की, ठीक कितना है, फ़र्क है कार की प्राइस। बहुत डिफरेंस है। लेकिन बात यह है, जिस तरह से अभी हमने बात की कि टैक्स जो है आवाम दे रही है लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब टैक्सेस में इजाफा होगा, या अगर जो है जिस तरह से आपने आज बात की है, अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो आवाम को फ़ायदा होगा उसमें? देखिए मैं बड़ा होपफुल हूँ, क्योंकि तरीन साहब ने हबीब बैंक को रिवाइव किया था। ठीक है। तो तरीन साहब की एक हिस्ट्री है, अगर तो वो ज़ाहिर बात है एक एज है, एज भी चेंज हो गई, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को ग्राउंड लेवल पे लेके आए, मतलब जोड़िया बाजार जाएं, बोल्टन मार्केट जाएं, वहाँ पे पूछे भाई आप क्यों टैक्स नहीं देते, मतलब वो अरबपति लोग हैं ये सब, लेकिन वो लोग भी टैक्स तो देते हैं। मतलब क्यों फाइलिंग नहीं कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं, फाइलिंग नहीं है। सही। अगर आप उनके साथ बैठ जाएं, आप उनसे बात करें, आपने हबीब बैंक जो कि लॉस में था, आपने उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड किया, आपने वहाँ पे बीकॉम लोगों को आपने एमबीए करवाया फ्री में, मतलब यही आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन थे ना जो आप लेके आए। जी जी। आपने उस बैंक को, आज उस बैंक का प्रॉफिट 26 बिलियन 30 बिलियन पे पहुंच गया। फाउंडर तो तरीन साहब है, तो जब वो बैंक रिवाइव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट कंट्री। आपको चीज़ों में चेंजेस लाने, देखिए इस वक्त इस कंट्री का बैकबोन जो चीज़ बन सकती है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। आपके पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेनिफिट क्या देंगे आप? अगर आपने बेनिफिट नहीं दिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को तो आप फंस गए, बिल्कुल आपकी इकोनॉमी पीछे जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स तैयार की थी, तो क्या आपको लगता है कि वो फोर्स काम कर रही है? नहीं, मुझे तो ऑन द ग्राउंड तो मुझे नज़र नहीं आई। नहीं नजर, मुझे भी नहीं नजर आई। ऑन द ग्राउंड तो मुझे बिल्कुल लेकिन कहा तो जा रहा है पंजाब और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है फोर्सेस उनकी एक्टिव हैं काफ़ी और काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे पर्सनली मैंने कोई ऐसी फोर्सेस तो नहीं देखा ऑन द ठीक है, बिल्कुल। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात करें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है अमीन मलिक साहब, सीनियर तजियाकार। जैसे भी हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, सिंध हुकूमत जो है, जैसे अब कोविड के हवाले से भी हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे कि जो मुराद अली शाह साहब हैं, कोविड के ऊपर जिस तरह से वो उनका काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि अच्छा बेहतरी की तरफ जाए? मेरे ख्याल में अच्छा काम किया इन्होंने। मैं अभी यही बात कर रहा था कि 18% के स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने लेस देन 10% पे लिया है। बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में ही बात करनी चाहिए कि अगर एक चीज़ सही की है वो सही है। सिंध गवर्नमेंट ने कराची को एक देखने की ज़रूरत है। आई थिंक रोड्स बनना भी अब शुरू हो रहे हैं, तो जो चीज़ पॉजिटिव है, हाँ मतलब, और जो मास ट्रांजिट है अगर वो स्टार्ट कर दें, देखिए अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव हो जाएगी तो आई थिंक द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इज पीपल्स पार्टी। अगर आप देख लें इस वक्त स्टैटिस्टिक्स तो यही है। तो अगर वो पॉजिटिव होती है और डेवलपमेंट कर लेती है बल्दियात के, तो वो जीत जाएगी। मैं नेशनल इलेक्शन भी सोच सकते जीत जाए, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी तो यही है। अगर पीटीआई से गलती होगी तो नेक्स्ट इनको मिलेगा। पॉइंट ये है कि ये अब काम करना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट, लोग, पीपल आर अवेयर नाउ। जो आपके गाँव में भी बंदा बैठा हुआ है वो भी अवेयर हो गया है कि जी ये क्या चीज़ क्या दे रही है। कराची के रोडों की जो हालत है, कराची की जो चीज़ों की हालत है, मतलब आप किसी चाइनीज से बात करें कि इस कराची के अंदर इस वक्त 2.5 करोड़ बंदा रहता है। इकोनॉमी वाइज ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट सिटी है। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। तो ये चाइना देख रहा है। देखिए चाइना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो पोर्ट में जाने ग्वादर, ये नहीं। आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा चाइनीज है कहाँ?
सबसे चाइनीज आपकी कराची, कराची में गवादर सेकंड पोर्ट। लाहौर में। तो उनका देखिए, उनको पता है कहाँ से कमाना है, कौन सी चीज़ से वो चीज़ आनी है। और अगर हमने नहीं किया तो एंड में ये होगा कि ये हर चीज़ जो है वो चाइनीज़ कंपनी टेक ओवर करेगी। आपके कचरा उठाने वाले से लेकर हर चीज़ चाइना की तो अभी तरफ जाएगी। कचरे उन्होंने डस्टबिन तो दिए थे, उन्होंने काफ़ी मशीनरीज, उन्होंने गाड़ियाँ भी दी थी, लेकिन वो सब कहाँ गई हैं? ये भी तो एक ये सवाल भी है। एक सवाल है, ये बड़ा अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, सवालिया इसका निशान कोई है। हाँ। लेकिन अब देखें गवर्नमेंट कर रही है काम, आई थिंक पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो अगर वो मुराद अली शाह सुन रहे हैं तो अगर वो इन चीज़ों को देखें तो देखें सबका फ़ायदा है, इकॉनमी चलेगी, गवर्नमेंट के पास भी पैसे आएंगे, गवर्नमेंट अपना काम कर सकेगी। ये सही। 2 साल है, 2 साल के बाद इलेक्शन है, लेकिन इस साल के बाद आखिरी साल में तो पूरा इलेक्शन में ही काम और करना अभी है। उम्मीद भी यही है कि हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन जो है अभी इसी साल या मे बी पॉसिबल कि अभी नेक्स्ट ईयर, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि हो सकता है इसी साल हो इसी जाए। साल हो जाएंगे मेरे ख्याल में। लेकिन तो- अगर नेशनल इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो 2 साल ही बचे। बिल्कुल ये ठीक बात है। टेक्निकली गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, उसके बाद वाला जो बजट होगा वो तो इलेक्शन वाला ही बजट होगा। तो अगर मिल के काम कर लें और सबको चांस मिले, मतलब सही है अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आती है, देखिए मुल्क बढ़ेगा तो सबका फ़ायदा है। मुशर्रफ साहब को लोग याद करते हैं बिकॉज ऑफ द इकॉनमी, जो उन्होंने इकॉनमी को टर्न अराउंड किया था। तो जो चीज़ पॉजिटिव है, भले वो आर्मी रूलर है, पॉजिटिव चीज़ जो उन्होंने की है वो हिस्टोरिकली आर्मी ने की, बिल्कुल अयूब खान ने की, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने की। जी, तो जो चीज़ जिसकी पॉजिटिविटी है उसकी बात उसको करनी बहुत करना चाहिए। चाहिए। और मेरे ख्याल में अब नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। मुल्क हमारा है, देखिए रूलर्स यहाँ रहते हैं फिर चले जाते हैं। आपस की हम नहीं सियासत से रहते। बाहर नहीं आ रहे, हमें एक सियासत दूसरे से के हमें ऊपर बाहर आना इल्जाम चाहिए। तराशियों से बाहर नहीं आ हमें रहे। इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, हमें ये बात करनी चाहिए कि किस तरह लोग टैक्स एम्बिट में आए, किस तरह से लोग टैक्स दें। आप यकीन करें लोग भत्ता देने के लिए प्रेफर करते हैं, टैक्स नहीं देते। अगर आप टैक्स नहीं देंगे आप भत्ता देंगे एट द एंड ऑफ द डे। जाहिर है वही एक देना आपको है। उसी देखिए सूरत ये में देखिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, जी आपका रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, तो मिलना उतना ही है। उसमें से जो चीज़ है, आप टैक्स नहीं देंगे आप हॉस्पिटल को देंगे, आप किसी भत्ते वाले को देंगे, आप किसी और को देंगे, नेट रिजल्ट उस कारोबारी आदमी का वही होगा जो आज उसकी जेब में जा रहा है। बिल्कुल, मैं लेकिन- आखिरी चीज़ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जी। जुनैद जमशेद साहब के साथ बैठा हुआ था एक बैंक के अच्छा, अंदर, सही। खुदा जन्नत नसीब करे आमीन उनको। सुम आमीन। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी थी कि उन्होंने पानी का गिलास भरा, उन्होंने बोला अमीन ये पानी पियो, तो मैंने पानी पिया। तो उन्होंने कहा देखो ये जो पानी जो तुमने पिया है ये हलाल भी हो सकता है और ये हराम भी हो सकता है। अगर तुमने हलाल रिस्क कमाया तो ये पानी जो है जो तुमने पिया है ये पानी तुम्हें उतना ही मिलेगा, वैसे तुम हराम रिस्क कमाओ या हलाल कमाओ, तो बेहतर है तुम हलाल कमाओ। लेकिन आप अंदर से मुतमईन हैं कि आपने हराम का मतलब ये पानी है या फिर आपने एग्जैक्टली हलाल तो तरीके जो से एग्जाम्पल कमाया था वो यही था जी हाँ। कि आपके देखें आपका जो पानी है, आपका जो रिस्क है, आपका जो नेट सेविंग है वो अल्लाह ने लिख दी है। बिल्कुल सही अगर बात आप टैक्स देंगे तो वो सेविंग कम नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। क्योंकि अभी आप सपोज जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स तो सब दे रहे हैं, जो जी इनकम हाँ। टैक्स नहीं दे रहे वो ये समझ रहे हैं हम सेविंग कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम सेविंग नहीं कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट नेट वहीं खड़ा है। जी जी तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी अवेयर होना चाहिए, लोगों को भी एक अवेयर होना चाहिए, भाई मुल्क हमारा है, जितना देंगे। और गवर्नमेंट अगर पॉजिटिव हो जाती है, रोड्स बनाती है, सबको बेनिफिट देती है, तो कौन टैक्स नहीं देगा। चोरी की जड़ क्या है? चोरी की जड़ वो नहीं है कि वो चोर है बेचारा, उसकी जड़ ये है कि उसके पास पैसे नहीं है।